सोसाइटल एनवायरनमेंट के लास्ट एलिमेंट को हम टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस कहते हैं। और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस जो है वो बहुत सारी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कितनी न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमेशन का लेवल क्या है। अब ऑटोमेशन का ताल्लुक होता है प्रोडक्शन के लेवल से। ऑटोमेशन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब आपकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो और उसके साथ साथ जो कस्टमाइजेशन है वो कम हो। तो आपको ये चीज़ भी देखनी है। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है, इसको टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है, अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है, टाइम सेविंग जो है वो हो गई। आपके जो बिज़नेस के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो कम टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी, ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ हो जाते हैं। इसने आपको मदद दी है टेक्नोलॉजी ने, डेटा कलेक्शन, उसकी स्टोरेज और डेटा माइनिंग के अंदर। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर बात हो रही है कि जब आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसकी कॉपीराइट्स और उसके जो पेटेंट्स हैं, इन इश्यूज़ को भी फोकस किया जाएगा। फिर आप देखें कि जो मार्केटिंग ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस से अब मूव होना शुरू हो गई डिजिटल मार्केटिंग में। सो इज़ द केस विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और आपकी जो सप्लाई चेन की प्रैक्टिसेस हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, इसका ताल्लुक भी टेक्नोलॉजी के साथ है। डियर फेलोज, हम लोग टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर उसको स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है। तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ मिसालें यहाँ पे दे रहा हूँ। पाकिस्तान में जो वोल्टेज हैं वो 220 या 230 होते हैं, जबकि यही वोल्टेज अमेरिका में 120 पर सेट किए गए। अब अमेरिका जब अपने मुल्क के लिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसको वो 120 वोल्ट्स के मुताबिक डिज़ाइन करता है। लेकिन जब वो पाकिस्तान या इस जैसे दूसरे मुल्कों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो वो 220 वोल्टेज के मुताबिक डिज़ाइन करेगा, ताकि वो वहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी हो सके। दुनिया भर में जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो चलती हैं और इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि जिस ट्रैक पे ये चलती हैं उसकी चौड़ाई कम होती है और उसे हम टेक्निकली नैरो गेज कहते हैं। पाकिस्तान में जो एक्सप्रेस ट्रेन्स चलती हैं उनकी स्पीड रिलेटिवली कम होती है, बिकॉज के वो जिस ट्रैक पे मूव करती हैं उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और इसे हम ब्रॉड गेज कहते हैं। तो चूँकि ऑलरेडी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान और इंडिया में वो ब्रॉड गेज है, इसीलिए बुलेट ट्रेन्स यहाँ पे जो है वो चल नहीं सकते। 5G टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका और चाइना में ऑलरेडी ये चल रही है, जबकि पाकिस्तान में अभी ये नहीं आई। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो कई मुल्कों में मौजूद होती है और कई मुल्कों में उसे आने में कुछ वक्त लगता है। अगर ड्राइविंग के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के चंद और ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होती है, जबकि ज़्यादातर जो ममालिक हैं इंक्लूडिंग जर्मनी, वहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग होती है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड को समझने के लिए मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और कोई दूसरी गाड़ी आपको ओवरटेक करती है, तो आप उस ओवरटेक करने वाली गाड़ी के हवाले से किस पोजीशन पे हैं। अगर वो आपकी राइट पे है तो आप उसके लेफ़्ट पे होंगे, तो आपको राइट से ओवरटेक करेगी तो आप उसकी लेफ़्ट साइड पे होंगे। तो ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे आप ओवरटेक करने वाली गाड़ी की लेफ़्ट साइड पे होंगे उन्हें लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग कंट्रीज़ कहते हैं। और इन मुल्कों में जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमेशा राइट साइड पे होता है। इसी तरह से अगर आप किसी ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पे ओवरटेक करने वाली गाड़ी की आप राइट साइड पे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि उस मुल्क में जो राइट हैंड ड्राइविंग है वो होती है और उसमें जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगा। अब जर्मनी जो है वो राइट हैंड ड्राइविंग कंट्री है, जबकि पाकिस्तान और इंडिया लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग कंट्रीज़ हैं। जर्मनी, दो बड़े ब्रांड्स गाड़ियों के उनका ताल्लुक जर्मनी से, मर्सिडीज़ और BMW। तो जब ये अपने मुल्क के लिए ये गाड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं तो इनके जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं वो लेफ़्ट पे ही होते हैं।
लेकिन अगर इन्होंने गाड़ियां जो है वो एक्सपोर्ट करनी है टू पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, तो उनके जो स्टीयरिंग व्हील्स लगाए जाएंगे वो राइट साइड पे लगाए जाएंगे, ताकि वो उस मुल्क के स्ट्रक्चर के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुताबिक और प्रैक्टिसेस के मुताबिक जो है वो बासानी चलाई जा सके।